Hello student, today we discuss about introduction to cloud computing. This is part 2 and unit 1 of cloud computing. In this we discuss the topics evaluating the cloud business impact and economics. Large companies are saving cost, reducing staff and improving system scalability by moving from on-site data centers to the cloud. Business impact किस तरीके से हो रहा है with the help of cloud. क्लाउड है तो बिजनेस क्या हो रहा है आपका बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है. क्योंकि क्या हो रहा है, कॉस्ट सेविंग हो गया है. आप देख रहे हैं एक सिंपल एग्जांपल कि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी आजकल मार्केट जाना पसंद नहीं कर रहा. सब लोग क्या कर रहे हैं कि क्लाउड पे ही है ना वो डाटा. एक तरीके से जो अमेजोन और ये सब है एक तरीके से क्लाउड ही है जो क्या कर रहे हैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं. वहाँ पर आप क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस अपना जो भी आइटम आप लेना चाहते हैं उस आइटम को आप चूज़ करते हैं और क्या करते हैं उसको आप ऑर्डर कर लेते हैं. तो वैसे ही क्या होता जा रहा है, आपका बिजनेस जो है वो बहुत ही क्या कर रहा है, रैपिडली ग्रो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ क्लाउड. लार्ज कंपनीज आर कॉस्ट सेविंग होता जा रहा है. स्टाफ बहुत कम रखना पड़ रहा है. इसकी क्योंकि क्लाउड ही क्या कर रहा है, सारा काम आपको इजीली प्रोवाइड करवा रहा है. एंड इम्प्रूविंग सिस्टम स्केलेबिलिटी, सिस्टम का क्या इम्प्रूव करना है, केवल आपको स्केलेबल कितना चाहिए उतना आप क्या करोगे, उनको प्रोवाइड करवाओगे बाय मूविंग फ्रॉम ऑन साइट डेटा सेंटर टू द क्लाउड. स्मॉल कंपनीज आर लिवरेजिंग पे ऑन डिमांड मॉडल टू राइट साइज देयर कंप्यूटिंग नीड क्विकली एंड कॉस्ट इफेक्टिव. स्मॉल जो कंपनीज है वो क्या कर रही हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग पे कर रही हैं, जो उतना साइज़ उनको चाहिए उतना साइज़ वो ले रही हैं और बहुत ही क्विकली और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव क्या हो रही है, आपकी सारी चीज़ें ईजिली कंप्लीट हो रही हैं. क्या क्या मेन चीज़ हो रही है यहाँ पर बिजनेस इम्पैक्ट के अंदर, रिड्यूस कॉस्ट हो गई है, स्टोरेज आपके बहुत बढ़ गए हैं, प्रोसेस बहुत ही ऑटोमेटिक हो रही है, बेटर मोबिलिटी हो गई है और बेटर यूज़ ऑफ आईटी स्टाफ रैदर देन बीइंग मेंटेन स्टाफ. कि आपको जो स्टाफ को रख के मेंटेन करना पड़ रहा है उसके बजाय आप क्या करेंगे, आईटी स्टाफ से ही क्या करवा सकते हैं, आप इजीली अपना काम कंप्लीट करवा सकते हैं. रिड्यूस कॉस्ट किस तरीके से रिड्यूस हो रही है, कोई भी चीज़ें आपको परचेज नहीं करनी पड़ रही है, कोई भी हार्डवेयर आपको लेना नहीं पड़ रहा है अलग से. उसके बदले आपको क्या करना पड़ रहा है, केवल पे करना पड़ रहा है. जो भी सर्विस आप लेना चाहते हैं उसके बदले आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ रहा है. इंक्रीज स्टोरेज, हर एक स्टोरेज को परचेज करना पॉसिबल नहीं है, इसके बदले क्या हो रहा है, आप उसको क्लाउड से एक्सेस कर पा रहे हैं. ऑटोमेशन इन प्रोसेस, बहुत ही प्रोसेस क्या हो गया, फास्ट हो गए, ऑटोमेटिक हो गए. बेटर मोबिलिटी इंटरनेट, ये आप क्या कर सकते हैं, आप कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को. जिसकी वजह से हो पा रहा है ये बेटर मोबिलिटी थ्रू इंटरनेट की. आपके पास इंटरनेट की हाई स्पीड है तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी आप मोबिलिटी के अंदर भी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो. बेटर यूज़ ऑफ आईटी स्टाफ रैदर देन बीइंग मेंटेनेंस स्टाफ, आपने क्या किया हुआ है, आईटी स्टाफ को लिया हुआ है बजाय मेंटेनेंस स्टाफ के. नेटवर्किंग सपोर्ट फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या रोल है नेटवर्किंग का इन क्लाउड कंप्यूटिंग. रोल ऑफ नेटवर्क इन एम्पावरिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत ही मेजर रोल है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजी एलिमेंट यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव इन द क्लाउड. Cloud networking is a type of infrastructure where network capabilities and resources are available on demand through a third-party services provider that host them on a cloud platform. क्या मतलब है इसका, कि क्लाउड नेटवर्किंग इज़ अ टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म, एक टाइप का ये आपको क्या करवाता है, प्लेटफॉर्म यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है वेयर नेटवर्क रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ आर अवेलेबल, जहाँ पर बहुत सारी रिसोर्सेज और क्या है कैपेबिलिटीज सारी की सारी अवेलेबल हैं. अकॉर्डिंग टू डिमांड आप क्या कर सकते हैं, उनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर. सम ऑफ द नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड नेटवर्क सपोर्ट. इन सबको अपन किसके अंदर यूज़ करेंगे, अपने नेटवर्क सपोर्ट के अंदर यूज़ करेंगे. सारी के सारी टेक्नोलॉजीज़ कहाँ पर याद काम आ रही हैं, ये क्लाउड के अंदर कहीं ना कहीं काम आ रही हैं. तो वन बाय वन देख लेते हैं इनको अपन. फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. Distributed computing is a model in which components of a software system are shared among the multiple computers to improve the efficiency and performance.
नाम से ही पता चल रहा है किस तरीके का कंप्यूटिंग है, किस तरीके का अपन यहाँ पर कंप्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से। अपन एक टास्क को क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और क्या करेंगे, उस टास्क को जो भी आपने जहाँ भी आपने अलग अलग पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन को आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, इंडिविजुअल पर्सन क्या करेगा, उस टास्क को कंप्लीट करेगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी, इम्प्रूव हो जाएगी, जब आप शेयर्ड अमंग द मल्टीपल कंप्यूटर्स टू परफॉर्म द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। According to the narrowest of the definitions, distributed computing is limiting to program with component share among the computers with the limited geographical area। आप कुछ एक कॉन्फिडेंशियल डेटा को आप क्या करेंगे, जो आपके कॉन्फिडेंशियल पीपल हैं, लिमिटेड जो जियोग्राफिकल एरिया है वहीं पर आप क्या करोगे, उसको शेयर करोगे अमंग द मल्टीपल कंप्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अलाउ रिसोर्सेज शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग को अलाउ करता है। इंक्लूड सॉफ्टवेयर बाय सिस्टम कनेक्टेड टू द नेटवर्क। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसके, इंटरनेट, इंट्रानेट, www, वर्ल्ड वाइड वेब एंड ईमेल। से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक ब्लैक कलर का यहाँ पर एक सिस्टम है, दिस इज द कॉमन सिस्टम, उसके साथ में ब्लू कलर के बहुत सारे सिस्टम अटैच किए गए हैं। ये सब सिस्टम क्या है, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, जो क्या किया हुआ है, एक मेन सिस्टम ने अपने अपने टास्क को क्या किया हुआ है, इन सब सिस्टम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। नेक्स्ट इज ग्रिड कंप्यूटिंग। Grid computing is a group of computers physically connected over a internet or with the internet to perform a dedicated task together, such as analyzing e-commerce data and solve a complex problem. Grid are a use of super virtual computer to solve a particular application। ये लगभग डिस्ट्रीब्यूटेड के जैसा है और लगभग इसके जैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड के जैसा ही है। इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि अपने ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को अपन फिजिकली कनेक्टेड करवा रहे हैं थ्रू अ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और अपन एक टास्क को टुगेदर क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अपन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ग्रिड क्या चीज़ है, कह सकते हैं अपन सुपर वर्चुअल कंप्यूटर है, बहुत बड़ा, जो क्या करेगा, आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। Grid computing is the use of widely distributed computer resources to reach a common goal। मेन काम क्या है इसके अंदर कि आप जब टास्क को डिफरेंट तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, टास्क में आप क्या करोगे, उसको आपस में कंबाइन करोगे और कहाँ पहुँचोगे, कॉमन गोल की तरफ पहुँच जाओगे। A computer grid can be through of a distributed system with non-interactive workloads that involve many files। बहुत तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी क्या है, ग्रिड के अंदर इन्वॉल्व है। दिस इज अ ग्रिड कंप्यूटिंग। यहाँ पर आपको ग्रिड दिख रहा है, ग्रिड का मैनेजमेंट दिख रहा है, ग्रिड का ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर एक यूज़र है और यहाँ पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। और बाकी इसमें बहुत है, सीपीयू के रिसोर्सेज हैं, सीपीयू प्लस डेटा रिसोर्सेज हैं, सीपीयू रिसोर्सेज, बहुत सारे यहाँ पर रिसोर्सेज हैं जो क्या किए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं। ग्रिड शेयर कर रहा है डिफरेंट यूजर्स को, डिफरेंट क्या बोलते हैं इनको अपन, एडमिनिस्ट्रेटर्स को। Client server architecture। Client server architecture is a computing model in which the server hosts deliver and manage the most of the resources and services to be consumed by the client। नाम से पता चल रहा है यहाँ पर एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा और सर्वर क्या करेगा, उसको रिप्लाई करेगा। एक टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी सर्वर क्या बन सकता है, क्लाइंट भी बन सकता है। दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर हैज़ वन और मोर क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर ओवर अ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। क्या हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा क्लाइंट भी एक सर्वर के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं वाया इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। ठीक है, एक सर्वर है, उससे क्या हो सकता है, एक सर्वर के ऊपर बहुत सारे क्लाइंट एट द सेम टाइम रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। द क्लाइंट सर्वर मॉडल डिस्क्राइब हाउ अ सर्वर प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू वन और मोर क्लाइंट। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऑफ सर्वर इंक्लूड वेब सर्वर, मेल सर्वर, फाइल सर्वर। ईच ऑफ दीज सर्वर प्रोवाइड रिसोर्सेज टू क्लाउड डिवाइस सच अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स। वेब सर्वर्स जो जितनी वेबसाइट्स हैं उन सब के लिए काम करेंगे। मेल सर्वर सारे मेल्स के लिए होंगे। फाइल सर्वर जहाँ पे आप फाइल्स के बारे में चेक करोगे। इन सबको अपन कहाँ पर देख सकते हैं, सारे रिसोर्सेज को कहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, स्मार्टफोन, स्मार्ट डिवाइस, हर जगह से आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को क्या कर सकते हो, ईजिली एक्सेस कर सकते हो। इस बेसिकली ये है क्या कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे, और सर्वर क्या चीज़ है, ये वो पर्सन है जो क्या करेगा, आपको सारी सर्विसेज को एक्सेस देगा, सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा।
Client server architecture is another commonly used network architecture. As the name suggests, it works on a client server model, which means the computer requests to the server and use them, and now client and the computer which provide their services is known as the client server architecture. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट सर्वर क्या चीज़ है, कंप्यूटर की तरफ से क्या हो, कंप्यूटर रिक्वेस्ट करेगा सर्वर के साइड में, उसके बाद क्लाइंट क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को भेज देगा, और कंप्यूटर क्या करेगा, उस सर्विस जो उसके पास होगा, कंप्यूटर क्या चीज़ है यहाँ पर, सर्वर क्या चीज़ है यहाँ पर, वो क्लाउड प्रोवाइडर है जो क्या करेगा, आपको सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। देखो डायग्राम में समझ में आएगा, यहाँ पर एक क्लाइंट है, बीच में एक इंटरनेट है, और क्या लगा हुआ है, सर्वर लगा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट क्लाइंट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है टू द सर्वर, सर्वर क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आपको जो भी आपने रिक्वेस्ट किया उसका रिप्लाई करेगा और क्लाइंट तक उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। Next is mobile computing. You all about easily aware of this technology, mobile computing. Mobile computing is a technology that allow transmission of data, voice and video by a computer or any other wireless enabled devices without having to be connected a fixed physical link. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक जगह भी बैठ के आप क्या करोगे, चीज़ों को यूज़ करोगे। मोबाइल नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि मोबिलिटी, आप मूव करते करते क्या कर सकते हैं, हर चीज़ को इजीली, वीडियो को, वॉइस को, डेटा को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको किसी भी फिक्स फिजिकल लिंक की नीड नहीं होती है। मोबाइल कंप्यूटिंग इज़ अ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन in which a computer is expected to be transported during the normal uses which allow to transmission of data, voice and video। किस चीज़ के लिए अलाउ करता है ये आपको, आप ट्रांसमिट कर सकते हो अपने डेटा को, मल्टीमीडिया को, वॉइस को, वीडियो को, और बहुत कुछ जो आप क्या कर सकते हो, इजीली ट्रांसमिट कर सकते हो ओवर द इंटरनेट एट द टाइम ऑफ मोबिलिटी। मोबाइल कंप्यूटिंग इन्वॉल्व्स मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर एंड मोबाइल सॉफ्टवेयर। इसमें मेनली सब चीज़ें क्या होंगी, आपकी मोबिलिटी वाली होंगी, लाइक मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर और मोबाइल सॉफ्टवेयर। मोबाइल कंप्यूटिंग इज़ अ जेनेरिक टर्म that refer to a variety of devices that allow to people access the data and information from wherever they are। वो कहीं पर भी हो, anywhere, वो क्या कर सकते हैं, easily सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग ट्रांसपोर्ट डेटा, वॉइस एंड वीडियो ओवर द इंटरनेट बाया मोबाइल डिवाइसेस। दिख रहा होगा, दो मोबाइल हैं यहाँ पर, बहुत सारे पर्सन यहाँ पर कनेक्टेड हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने वॉइस को, डेटा को, किसी भी चीज़ को, एवरीथिंग जो आपके मोबाइल में है उसको वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसमिशन उनका ईजिली हो सकता है। नेक्स्ट इज नेटवर्क सपोर्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर फोकस ऑन द मेंटेनेंस ऑफ अ एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट नेटवर्क, either a part of organization, internal IT support team, or as a technical support staff of a third party network technology provider। कोई भी हो सकते हैं, या तो वो आपकी कंपनी का ही कोई बंदा होगा, या फिर वो आपके क्या होंगे, टेक्निकल सपोर्ट होगा वो थर्ड पार्टी का, जिससे आपने क्या कर रखा है, वो सर्विस को ले रखा है, जो भी आपके प्रोवाइडर होंगे वो हो सकते हैं, या फिर आपके कॉर्पोरेट का ही कोई एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंजीनियर हो सकता है। कोई भी होगा वो क्या करेगा, आपके पूरे नेटवर्क को चेक करेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, ईजिली क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। नेटवर्क सपोर्ट में एक्सटेंड फ्रॉम अ टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम टू रेगुलर मेंटेनेंस। वो लोग क्या करते रहते हैं, लगातार चेक करते रहते हैं कि ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम तो कोई नहीं आ रही है, कोई टेस्टिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, रेगुलरली वो प्रॉब्लम्स को क्या करते रहते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। As a network support engineer, you will be responsible for maintaining the system that allow organization to function and communicate both internally and externally on a daily basis। वो लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पे इंटरनली और एक्सटर्नली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फंक्शंस हैं जिनसे वो कम्युनिकेट करते हैं उनको वो क्या करते रहते हैं, मेंटेन करते रहते हैं। यही किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपके नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर्स। इट्स योर जॉब टू इंश्योर इंटरनल नेटवर्क हैव द कैपेसिटी टू मीट द बिजनेस डिमांड। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि किसकी जॉब है कि वो इंश्योर करके रखे इंटरनल नेटवर्क की कैपेसिटी को, जिससे कि जो भी नेटवर्क के अंदर जो भी बिजनेस होगा उस बिजनेस को क्या कर सको, आप अचीव कर सको ऑन डिमांड। Network engineers are responsible for building and maintain day-to-day operation of computer network that companies and organization rely on। क्या है कि डे टू डे जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उन सबको मेंटेन कौन करेगा, आपके नेटवर्क इंजीनियर करेंगे, जिससे कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके, अपने काम को इजीली परफॉर्म कर सकें।
These network typically include on an internet, extranet and local area network and wide area network. इनके पास सारी फैसिलिटी होती है. क्या क्या यहाँ पर इंक्लूड होता है? इंट्रानेट का मतलब विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, एक्स्ट्रानेट आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लोकल एरिया नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड वाइड एरिया नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड. सब जगह क्या बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर्स हैं जो अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, अपने अपने काम को डे टू डे ऑन द डेली बेसिस वो क्या करते हैं, उन ऑपरेशंस को चेक करते रहते हैं और मेंटेन करके रखते हैं, जिससे किसी भी बिजनेस पर कोई भी बुरा इम्पैक्ट ना पड़े. नेक्स्ट टॉपिक इज यूबिक्यूअस कंप्यूटिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूबिक्यूअस? एवरीवेयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरीवेयर और एनी टाइम? यूबिक्यूअस कंप्यूटिंग और यूबिकॉम is a concept in a software engineering and concept of computer science where computing is made to appear anytime and everywhere. क्या मतलब है इसका? कहीं भी और किसी भी समय. It contrast to desktop computing. Ubiquitous computing can occur using any devices in any location and any format. क्या कर सकते हैं? किसी भी डिवाइस पर, किसी भी लोकेशन पर, किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप क्या कर सकते हैं? कंप्यूटिंग को, यूबिक्यूअस कंप्यूटिंग को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ यूबिक्यूअस कंप्यूटिंग आप यूज़ कर सकते हैं. यूबिक्यूअस कंप्यूटिंग also referred to as invisible computing means technology resides into the background. टेक्नोलॉजीज को आप इनविजिबल होते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, उसको इजीली देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में क्या काम चल रहा है. The technologies actually become part of the environment. Smartphone in which the light, climate, security, entertainment are automated are the example of ubiquitous computing. Ubiquitous computing कैसे रिलेटेड है आपकी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, जिसके अंदर आप क्या चेक कर सकते हैं? स्मार्ट होम्स के अंदर लाइट्स आप देख सकते हैं, क्लाइमेट के बारे में आप पता लगा सकते हैं, एंटरटेनमेंट आप देख सकते हैं, किस तरीके से एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड. दिस इज ऑल एग्जांपल्स ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स और द यूबिक्यूअस कंप्यूटिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. The Internet of Things is a system of interrelated computing devices, mechanical and digital machines provided with the unique identifiers and the ability to transfer data over a network without requiring human to human or human to computer interaction. आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं? जो भी डिवाइसेस आपस में इंटरलेटेड है, राइट, कंप्यूटर डिवाइसेस, मैकेनिकल और डिजिटल मशीन, उन सबको अपन ने क्या कर रखा है? एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर रखा है, जिससे आप क्या कर सकते हैं? डेटा को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं ओवर अ नेटवर्क, जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन की कोई ज़रूरत नहीं है और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरवेंशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है. क्या एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फॉल इनटू द स्कोप ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंक्लूड कनेक्टेड सिक्योरिटी सिस्टम, थर्मोस्टेट्स, कार, electronic appliances, light in household and the commercial environment, alarm clock, speaker system, vending machine and more. तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या हो रखी है? आपस में रिलेटेड हो रखी हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं इसके, अपन देखेंगे अभी. The Internet of Things is simply a network of interconnected devices or objects able to collect and exchange the data. क्या है ये? इंटरकनेक्टेड बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जिसको अपन क्या करते हैं? इजीली अपन जिनसे अपन डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं. इट इज़ कॉमनली एब्रीवेटेड एज IoT. दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. In simple way to put it, you have things that sense and collect the data and send it to the internet. This data can accessible only other things. ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारी कुछ रियल वर्ड्स की एप्लीकेशंस हैं. IoTs यहाँ पर है, ये बास्केट दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है कि फार्मिंग में किस तरीके से हेल्पफुल है, ये किस तरीके से आपके पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, ये कार है, ये आपके वियरेबल डिवाइसेस हैं, ये स्मार्ट होम्स है, ये हॉस्पिटल्स हैं, यानी किस तरीके से ये आपके इंडस्ट्रीज़ हैं. तो किस तरीके से डेटा आपके अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर यूज़ हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. दिस इज IoT. फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्मार्ट होम्स. दिस इज द एप्लीकेशन of the IoTs. A smart home as such is an Internet of Things. This is IoT application that utilize the internet to monitor and control the appliances using a home automation system. जैसा आप देखते हैं कि एक रिमोट से आप क्या कर सकते हैं? इजीली आपके घर की लाइट को, घर के फैन को, सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं? इजीली एक्सेस कर सकते हैं. इवन नॉट ओनली अ रिमोट, आप किससे कर सकते हैं? उनको अपने मोबाइल से, यानी कि जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं, विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट डिवाइसेज यू कैन ऑपरेट ऑल द फंक्शनलिटीज़ ऑफ योर होम. आपके घर की जितनी भी चीज़ें आप उन सब चीज़ों को से मैनेज कर सकते हैं, आपके मोबाइल से मैनेज कर सकते हैं. लैक ऑफ IoT technologies uses unfriendly user interfaces, limited wireless transmission rates, and high cost of the limitations of existing home
ऑटोमेशन सिस्टम। यदि IoT नहीं है तो क्या होगा, आपके पास बहुत ही लिमिटेड आपके पास रेंज हो जाएगी, कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप क्या नहीं कर सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन आजकल अपन विद द हेल्प ऑफ IoT और अपन लो कॉस्ट के अंदर ही अपन क्या कर सकते हैं, आपके स्मार्टफोन्स और इन सब चीज़ों को ईजिली एक्सेस कर पा रहे हैं। वियरेबल्स, जैसे आपने देखा होगा स्मार्ट वॉच आपने देखी होंगी, फिटनेस ट्रैकर जो आ रहे हैं वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके वियरेबल्स के। वियरेबल IoT devices, namely smart watches and fitness tracker, are among the most conspicuous examples of the Internet of Things. According to a recent IoT technology survey from a clutch and wearable are used primarily for singular functions such as checking at the time of the tracking exercise. आपने देखा होगा फिटनेस से अपन चेक कर सकते हैं कि आपने आज कितना फुट आपने आज चला, कितने आपने कदम आज चले, आप सब कुछ क्या कर सकते हैं, फिटनेस ट्रैकर से देख सकते हैं। स्मार्ट वॉचेस आपको बहुत अपनी कॉल वीडियोस और जो भी आपके फ़ोटोज़ वगैरह सब आप स्मार्ट वॉच के हेल्प से ही कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर because of IoT. Smart cities use the Internet of Things devices such as connected sensors, light and meters to collect and analyze the data. इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सेंसर्स की आप जैसे ही आप एंटर हो वैसे क्या हो, लाइट ऑन हो जाए, आप देख सकें। विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स आप इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें एग्जांपल आप गाड़ी का ले सकते हैं, पार्किंग जब आप करते हैं, यदि कोई भी ऑब्स्टिकल यदि गाड़ी के बीच में आता है तो हॉर्न क्या होता है आपका, इजीली ब्लिंक होने लगता है। तो ये किसकी वजह से है, आपके सेंसर्स की वजह से है। तो वैसे ही स्मार्ट सिटीज़ में ट्रैफिक रोड पर किया गया है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, वहाँ पर रेड लाइट हो जाए और क्या हो जाए, नेक्स्ट लाइन अपने आप स्टार्ट हो जाए। द सिटीज़ कैन यूज टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक यूटिलिटीज़ एंड सर्विसेज एंड मोर। पब्लिक यूटिलिटीज़ आपको इजीली पता चल जाए, तो ये क्या है, सब कुछ आपके IoTs की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। नेक्स्ट इज स्मार्ट इंडस्ट्रीज। स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी अपन क्या कर रहे हैं, IoT को यूज़ कर रहे हैं। IoT इनेबल पंपिंग सिस्टम इनेबल द इंडस्ट्रीज टू इंस्टॉल अ कनेक्ट फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट पंपिंग सिस्टम। इंडस्ट्रियल IoTs कैन ट्रांसफॉर्म द वे इंडस्ट्रियल्स वर्क। किस तरीके से इंडस्ट्रीज अपने वर्क को किस में अटैच कर रही हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अटैच कर रही हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर पा रही हैं, ईजिली और एफिशिएंटली और फ्लेक्सिबली अपने काम को परफॉर्म कर रही हैं। इट कैन क्रिएट ऑटोनोमस सेल्फिंग हीलिंग मशीन्स एंड इनहेंस द इन्वेंट्रीज यूजिंग द मशीन लर्निंग। विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग भी क्या हो रहा है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं। This smart industries trends in bringing about a fundamental change in the way factories and workplace functions, making them safer and more efficient, more flexible and more environment friendly. आप क्या कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ IoT, आपके जो वर्क प्लेसेज हैं, जो आपके वर्क प्लेसेज पे जो फंक्शंस हो रहे हैं उनको आप बहुत ही सेफ, एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल और फ्रेंडली एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। थैंक यू।